नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी कुर्सी की पेटी अच्छे से बांध लीजिए। स्टोरी को शुरू करके फोन को साइड में रख दीजिए। ईयरफोन को अपने कानों में अच्छे से ठूस लीजिए और पूरी तरह से इस कहानी के साथ अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। अगले 19 मिनट तक मैं आपको ये स्टोरी नॉन स्टॉप सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी में काफी सारे रोमांचक मुड़ाव आने वाले हैं। कभी आपको डर का एहसास होगा तो कभी इमोशंस से आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। कहानी जितनी इमोशन से भरी हुई होगी उतने ही इसमें दर्दनाक मोड़ आते जाएंगे। तो बस मैं यही चाहूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। लेकिन अगर आप डिस्टर्ब होते रहे तो फिर मुझे मत कहना कि कहानी में मजा नहीं आया। आप लोगों की ही ये डिमांड रहती है कि हमारे लिए बड़ी कहानियों लेकर आओ, और क्योंकि बड़ी कहानी जब हम बनाते हैं तो उसमें काफी सारी मेहनत भी लगती है। वहीं एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने भी साथी इस चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आते हैं उनमें से मात्र 10% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाकी के 90% लोग केवल कहानी सुनकर निकल जाते हैं, जैसे तो कि यहाँ पर कोई भंडारे में जीने के लिए आए हों। तो भाइयों और बहनों, ऐसे फ्री में भंडारे में जीने से काम नहीं चलेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और हाँ, जल्दी से कमेंट करके ये बता दो कि आपका नाम क्या है और आप ये स्टोरी कहाँ से सुन रहे हैं। चलिए, अब आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, वरना आप कहोगे कि शुरू में ही ज्यादा बकबक करते हो। अब सीधा स्टोरी पर आते हैं। साथियों, आज की कहानी हॉस्टल में पढ़ने वाले कुछ दोस्तों की है। अक्सर गांवों में रहने वाले बच्चे जब बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो वह पहली बार घर से निकले हुए होते हैं। उनको खाना बनाने का, कपड़े वगैरह धोने का अनुभव नहीं होता है। तो फिर वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। और ये कहानी मुझे बताई मेरे कुछ पुराने साथियों ने। मेरी 3-4 पुराने साथी थे जो किसी समय पढ़ाई की तैयारी करने के लिए बाहर बड़े शहर में हॉस्टल में रहने के लिए गए थे। और काफी समय बाद जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे साथ यह कमाल की स्टोरी शेयर की। अब क्योंकि वो 3-4 लोग थे तो उन सभी ने मिलकर मुझे ये कहानी सुनाई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस स्टोरी को आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो अब इस स्टोरी को मैंने आपके लिए एक अच्छी सी स्क्रिप्ट में तैयार कर दी है। और अब मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से ही ये स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। साथियों, ये कहानी बेंगलुरु में रहने वाले अमित और उसके साथियों की है। अमित अपने गांव में 12th क्लास को पास करके कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बेंगलुरु चला जाता है। अमित वहां पर एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अमित के साथ उसका एक रूममेट भी था जिसका नाम है मनोज। एक बार किसी छोटी मोटी बात पर अमित का मनोज के साथ मनमुटाव हो जाता है तो अमित गुस्से में बड़बड़ाता हुआ हॉस्टल से बाहर चला आता है। वह खुद से ही बात कर रहा था, आज तो हद ही हो गई यार, ऐसे किसी को कोई बोलता है क्या। अगली बार मिलेगा तो उसे बताऊंगा मैं, हद होती है, हमेशा मुझे एक ही बात को लेकर ताने मारता रहता है। इस बार तो छोड़ दिया है, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। सबने उसका साथ दे दिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब मैं जल्दी नहीं मिलूंगा। इन लोगों से सड़कर पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रात बहुत काली थी और उसकी कालीमा चारों ओर व्याप्त थी। अंधेरा इतना अधिक था कि यदि सड़क के दोनों तरफ बिजली के खंभे ना होते तो समझ पाना असंभव था कि वहां आसपास सड़क भी है या कोई पेड़ वगैरह भी है। आज अमावस की रात है।
चांद ने भी अपने आसमान का साथ छोड़ दिया। रात ने कालीमा का साथ गहरा पकड़ लिया था। जितना वक्त गुजरता जाता, रात की कालीमा उतनी ही बढ़ती जाती, मानो चारों ओर अंधेरे की चादर फैली हो, जिससे छनकर हल्की हल्की रोशनी आ रही हो। इतनी काली अंधेरी रात में वह सड़क पर चला जा रहा था। इस वक्त उसके अंदर गुस्सा इतना अधिक था कि वह ना रात को देख रहा था, ना उसके अंधेरे को। उसके अंदर सिर्फ इस वक्त गुस्सा था, ना डर और ना ही कोई ख्याल। वह अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ चल रहा था कि अचानक से उसके कानों में एक आवाज पड़ी, टक टक टक। वह जैसे जैसे सुनने की कोशिश करता, आवाज और करीब आती गई। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक लड़की पतली सी गली में खड़ी है, जो कि इस सड़क से होती हुई दूर किसी और जगह जाती है। इस लड़की के बाल छोटे छोटे थे और कंधे तक सीधे बालों में लगा हुआ हेयर बैंड था। उसने कोई यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अमित के मन में ख्याल आया कि ये यूनिफॉर्म तो यहाँ के हॉस्टल की नहीं लगती। ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अमित ने उसे आवाज दी, सुनो। वह लड़की रुक गई। अमित ने फिर उसे आवाज दी, सुनिए, आप कौन है? अब की बार लड़की पलटी। इस वक्त वह लड़की सड़क के किनारे बिजली के खंभे से जो रोशनी आ रही थी वहां खड़ी थी, उस पर पड़ रही थी। तो वह अमित को कुछ धुंधली सी दिखाई दे रही थी क्योंकि रोशनी कम थी। कंधे तक कटे हुए सीधे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी पतली सी नाक, छोटे छोटे गुलाबी होंठ, लंबा चेहरा, आंखों में चमक, दुबले पतले शरीर की। करीब 18 साल की लड़की थी वो। अमित ने उससे पूछा, आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही है? वो चुपचाप खड़ी अमित को एकटक देखे जा रही थी। अमित ने फिर उसे वही सवाल किया कि आप कौन है, आपको कहाँ जाना है? आपको कोई मदद चाहिए तो बोलिए, मैं और मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पर, हम सब आपकी मदद करेंगे। लड़की अभी भी एकटक अमित को देखे जा रही थी। उसने कुछ नहीं बोला। अमित ने फिर वही सवाल किया, बोलिए बोलिए ना, कौन है आप? क्या आपको कोई मदद चाहिए? अचानक से अमित ने एक हाथ अपने कंधे पर महसूस किया। किसी ने पीछे से अमित के कंधे पर अपना हाथ रखा था। अमित को अचानक ख्याल आया कि वो तो काफी काली रात में अकेले बाहर निकल आया है। गुस्से में उसने ये ध्यान ही नहीं दिया और पता नहीं पीछे कौन है, पलट कर देखूं या नहीं। अमित की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। डर से चेहरा पीला पड़ गया था। पसीने से तरबतर अमित मानो हिलने की भी हिम्मत खत्म हो गई थी। पलटूं या नहीं, पलटूं या नहीं। अपने ही अंदर एक लड़ाई महसूस कर रहा था अमित। उसे लग रहा था वह जिंदा है, पर कुछ पलों के लिए अमित अपने ख्यालों में खोया ही था कि अचानक उसके कानों से एक आवाज टकराई। ये आवाज जानी पहचानी है। अमित मन ही मन सोचने लगा, अरे हाँ, ये आवाज तो मनोज की है। मानो अमित की सांस में सांस वापस लौट आई। अमित ने एक लंबी सांस ली और मनोज की तरफ पलटा। अमित बोला, क्या भाई, तूने तो डरा ही दिया था मुझे। मनोज ने जवाब दिया, मैंने डरा दिया था या भाई, तूने हम सबको हरा दिया था। अचानक वहां पर सबके सामने ऐसे निकल आया। तुझे पता है कितनी काली रात है, इतने अंधेरे में कौन निकलता है भाई। माना गुस्सा आ गया था, बोल देता या वहां से चला जाता। बाहर निकलने की क्या जरूरत है तुझे इतनी रात को? और तो और वह चौकीदार भी सो रहा है खर्राटे मारकर। उसे देखना चाहिए ना कि हॉस्टल से कौन बाहर निकल रहा है कौन नहीं। भाई अमित, एक बात बता, तू उस तरफ कहाँ जा रहा था? अमित ने जवाब दिया, अरे यार, एक लड़की खड़ी थी उस तरफ। मनोज ने कहा, लड़की कहाँ है?
लड़की अमित ने कहा, देख तुझसे बात करने में उसे तो भूल ही गया। मैं उससे यही पूछ रहा था कि उसे क्या दिक्कत है, वह यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है। अगर उसे कोई मदद चाहिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। मनोज ने कहा, कहाँ है लड़की भाई। अमित उस तरफ पलटा देखा तो वहां पर कोई नहीं खड़ा था। अमित एकदम परेशान और हैरान हो गया। अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तो उससे ही पूछ रहा था कि उसे कोई मदद तो नहीं चाहिए। मनोज ने कहा, चल भाई हॉस्टल में चलते हैं, वैसे भी वह रास्ता निषेध है, वहां मत जा। और हाँ, जिसे भी मदद चाहिए होगी खुद ही वापस आ जाएगा। अमित ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है यार, चल वापस चलते हैं। मनोज और अमित दोनों वापस हॉस्टल आ गए और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। मनोज और अमित दोनों एक ही रूम शेयर करते थे हॉस्टल में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मनोज ने कहा, भाई एक वादा कर, आज के बाद तू ऐसे रात में अकेले नहीं निकलेगा बाहर, और दूसरा उस निषेध रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। अमित ने मनोज की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, पक्का वादा, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और दोनों सो जाते हैं। रात को अमित ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगा। अमित अभी भी उसी मोड़ पर, उसी सड़क पर खड़ा है। अमित की आंखें बड़ी हो जाती है, उसे पसीना आने लगता है, डर से उसकी धड़कन तेज हो जाती है। अमित को फिर एक आहट अपनी ओर आती हुई महसूस होती है। अमित की धड़कन और बढ़ जाती है। अमित अपनी आंखें फैलाकर इधर उधर देखने की कोशिश करता है, भगवान को याद करने लगता है। अमित अमित, एक आवाज अमित के कानों से टकराती है। अमित को लगता है कि उसकी तो धड़कन रुक गई। जब अमित के कानों से आवाज टकराई तो अमित डर गया। डर से अमित ने आंखें फैलाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, हल्की हल्की सी रोशनी, और उस पर यह पसरा हुआ सन्नाटा, अच्छे अच्छों का कलेजा मुंह को आ जाए। सन्नाटा भी कुछ इस तरह का कि अगर हवा भी चले तो सन्नाटे को चीर दे। अमित डर से कांप रहा था। अमित ने देखा कि उसके दाएं और बाएं तरफ एक सड़क दौड़ती हुई जा रही है, जो किसी अंधकार में जाकर खो गई है। अमित के सामने भी एक संकरी सी गली थी, जिसके दोनों तरफ घने पेड़ थे। अमित ने मन बनाया कि वह हॉस्टल की तरफ वापस लौट जाएगा। फिर से एक आवाज अमित के कानों से टकराई। अमित को कोई पुकार रहा है। अमित 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 ने मन ही मन में सोचा, यह उसी लड़की की आवाज लग रही है। इतनी डरावनी रात में इस समय इस जगह कोई लड़की क्या करेगी। साथियों, इंसान का मन चंचल होता है, उसे पता है कि वहां पर खतरा है, पर फिर भी हमारा मन नहीं मानता। हम यह जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर वहां क्या है। ऐसा ही एक कौतूहल अमित के भी मन में चल रहा था। फिर से आवाज आई, कोई अमित को पुकार रहा था। अब अमित खुद को रोक ना सका। अमित ने अपना पहला कदम उस संकरी गली में रख दिया और उस गली में प्रवेश कर दिया। वो कहाँ जाता है ना कि कोई जगह है या कोई गली ऐसे ही निषेध नहीं कर दी जाती। अमित अब एक माया जाल में फंसने वाला था। माया जाल या छल का जाल। अचानक से तेज की हवा चली और पत्ते लहराने लगे। अमित के अंदर डर और बढ़ गया। उसका कलेजा मानो मुंह को आ गया। अमित जोर जोर से सांस लेने लगा। अमित को पसीना आने लगा। वह अपनी आंखें बड़ी करके इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा। उस हल्की सी रोशनी में अमित ने पहले दाएं बाएं देखा, सामने तो है देख ही चुका था। अब बारी थी पीछे देखने की। अमित ने हिम्मत कर सारी सांस रोककर एक झटके में पीछे पलटा।
जब उसने देखा कि पीछे भी कुछ नहीं है तो आहिस्ता से सांस छोड़ी। अमित ने थोड़ी राहत महसूस की। अमित ने फिर हिम्मत की और रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश की। डर तो उसे अभी भी लग रहा था, पर वह जानना चाहता था कि ये आवाज किसकी है, कौन उसे रहा है, कहीं किसी को उसकी मदद की जरूरत तो नहीं। अमित ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया। कौन है, कोई है क्या यहाँ? कौन मुझे पुकार रहा है? कहाँ है आप? आपको मेरी किसी मदद की जरूरत है। अचानक से एक हवा का झोंका अमित को छू गया। अमित की रूह अंदर तक कांप गई। उस वक्त का वातावरण ही इतना भयावह था कि अमित उसी से डर गया था। जब कोई आवाज ना आई तो अमित ने सोचा कि अब वह हॉस्टल वापस लौट जाएगा। अब इस रास्ते पर वह आगे नहीं बढ़ेगा। आखिर उसने अपने दोस्त से वादा भी किया था और उसके दोस्त ने उसे कहा था कि यह रास्ता निषेध है, इस पर कभी ना जाना। अमित हॉस्टल जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो अमित ने देखा कि उस तरफ तो कोई रास्ता ही नहीं है। अब ना सड़कें, ना बिजली के खंभे, सब गायब हो गया था। अमित के होश उड़ गए थे। अमित ने मन में सोचा, कहाँ गई सड़क? अभी तो यही थी। अरे यार! अमित भागने लगता है। वह सड़क ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। अमित के हाथ कुछ नहीं आता। चारों ओर व्याप्त घोंप अंधेरा, उस पर यह सन्नाटा। अमित अपनी हथेली से अपने बाल सहलाते हुए रोने लगा। मुझे वापस जाना है अपने हॉस्टल की। अचानक कुछ तेजी से उड़ते हुए आता है। जब कोई चीज अमित की तरफ तेजी से दौड़ती हुई आती है तो वह डर जाता है और पीठ के बल गिर जाता है। अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। सर थोड़ा सा घूमने लगा था। क्या था यह? इसे देखकर यह तो नहीं लगा कि यह कोई चिड़िया हो सकती है। इसका आकार तो काफी बड़ा था। अमित फिर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? कौन हो तुम? सामने आओ। अमित डरा हुआ था पर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि उसके पास और कोई चारा भी नहीं है। कुछ देर के बाद एक आवाज अमित के कानों से टकराई। वो भयानक सी हंसी थी। अमित पीछे मुड़कर देखता है तो क्या देखता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। ये कोई साधारण मानव नहीं है। बिखरे हुए लंबे बाल जिन्होंने चेहरा ढक लिया था। काले कपड़ों में लैस कोई स्त्री प्रकार की आकृति खड़ी थी। लंबे लंबे गंदे नाखून और उन बालों के बीच से झांकती हुई वह दो लाल आंखें। अमित की धड़कन और तेज हो गई। अमित उसे आंखें फाड़े देख रहा था। अमित के दिमाग ने उसका साथ छोड़ दिया कि वह क्या करें। नॉइस वह परेशान बदहवास इधर उधर देखने लगा कि कोई तो रास्ता मिले इससे छुटकारा पाने का। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाकर अमित की ओर बढ़ने लगी। अमित की धड़कन मानो पटरी पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी जैसी हो गई थी। अमित का असर बहुत तेजी से घूमने लगा, मानो वह बेहोश होने वाला हो। नॉइस अमित की सांसें उखड़ने लगी, आंखें बड़ी हो गई, पसीना छूटने लगा, बदन कांपने लगा। हॉस्टल में सुबह हो चुकी थी। सुबह के 4 बज रहे थे। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। मनोज अभी भी अपनी नींद में मस्त सो रहा था। उसे तो कोई ख्याल ही नहीं था। अब सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज ने अपनी दस्तक मनोज के कमरे में दे दी थी। जब सूरज की रोशनी ने मनोज के चेहरे को छुआ तो मनोज ने गर्माहट पाकर अंगड़ाई लेते हुए अपनी नींद तोड़ी। मनोज आंखें खोले बिना नींद में ही बोलने लगा। अमित, अमित उठ भाई, सुबह हो गई है। मनोज की नींद टूट गई थी। जब मनोज ने आंखें खोलकर अपने पास देखा तो अमित वहां उसके पास नहीं सो रहा था। मनोज मन ही मन में, क्या बात है भाई, आज तो मुझसे पहले ही उठ गया। चलो मैं भी उठता हूँ।
फिर और मनोज फ्रेश होने चला गया। उसने सोचा कि अमित भी फ्रेश होने ही गया होगा। मनोज सारा समय अमित को ढूंढता रहा, पर अमित उसे कहीं नहीं मिला। अमित कक्षा में भी नहीं पहुंचा। तब मनोज को थोड़ी सी चिंता हुई कि आखिर अमित कहाँ चला गया। वह सुबह भी उसे नहीं मिला और कक्षा में भी उपस्थित नहीं था। क्नॉइस मनोज मन ही मन सोच रहा था कि कहीं वह उसी निषेध रास्ते की तरफ तो नहीं चला गया। हे भगवान, अमित ठीक हो। बस मनोज को परेशान देखकर मनोज के बाकी दोस्त भी वहां पहुंच जाते हैं।